हम सबका जन्म हुआ है, ये केवल और केवल एक प्रारब्ध की प्रक्रिया है। पर स्थूल शरीर से ऊपर उठ करके चेतना को और विकसित कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, ये हमारा अपना पुरुषार्थ होगा, हमारी अपनी साधना होगी, हमारी अपनी तपस्या होगी। गोकुल को स्थूल शरीर का प्रतीक बताया गया है, मथुरा को सूक्ष्म शरीर का प्रतीक बताया गया है, और द्वारिका को कारण शरीर का प्रतीक बताया गया है। शरीर के 3 भाग हैं, 3 स्तर हैं। स्थूल शरीर वो है जो 5 तत्वों से बना है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। जो इंद्रिय प्रधान है, जिस शरीर में इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का भोग करते हैं, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर हमें प्रारब्धवश प्राप्त होता है। अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर धारण करके जीवात्मा अपने जीवन की यात्रा करती रहती है। उस जीवन की यात्रा में कदाचित प्रारब्धवश हमें मानव देह प्राप्त हो जाए, तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और संत जन सब एक स्वर में मनुष्य योनि, मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा का बखान करते हैं। ये बड़े बिरलों को मिलता है, और उन बिरलों में भी सौभाग्यशाली वही है जो इस जीवन, इस जन्म का सार्थक सदुपयोग कर पाता है। सार्थक सदुपयोग करने के लिए उसे पुरुषार्थी बनना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है, तभी वह स्थूल देह से ऊपर उठ करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। तो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर स्थूल शरीर है, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें इंद्रियां प्रधान रूप से सक्रिय हैं। सूक्ष्म शरीर 5 तत्वों से नहीं बना है, सूक्ष्म शरीर 4 तत्वों से मिलकर के बना है, और वो 4 तत्व हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 तत्वों से मिलकर के स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है। 5 तत्व कौन कौन से हैं जीवन के? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और अंतरिक्ष। इन 5 तत्वों से हमारा ये स्थूल शरीर ही नहीं, अपितु प्रकृति का प्रत्येक तत्व इसी 5 तत्व से मिलकर के बना है। पर इससे ऊपर है एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर 5 नहीं, 4 तत्वों से मिलकर के बना है, और उन 4 तत्वों का नाम है, पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। ये 4 तत्व हैं। इनके समुच्चय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इनसे भी ऊपर, सूक्ष्म शरीर से भी ऊपर जो कारण शरीर है, कारण शरीर का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर के बनता है, और वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? सत तत्व, रज तत्व और तम तत्व। कारण शरीर से ऊपर उठ जाना यानी इन 3 तत्वों से भी ऊपर उठ जाना, यानी त्रिगुणातीत हो जाना। त्रिगुणातीत हो जाना, व्यक्ति जब समस्त गुणों से ऊपर उठ जाता है और वो एक एक करके अपने सभी तत्वों को उसके जन्म देने वाले तत्वों में विलय करता जाता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठता चला जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी तत्व विलीन हो जाता है जल तत्व में, जल तत्व विलीन हो जाता है अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व विलीन हो जाता है वायु तत्व में, वायु तत्व विलीन हो जाता है अंतरिक्ष तत्व में, अंतरिक्ष विलीन हो जाता है मन तत्व में, मन तत्व विलीन हो जाता है बुद्धि में, बुद्धि विलीन हो जाती है चित्त में, चित्त
विलीन हो जाता है अहंकार में, अहंकार विलीन हो जाता है तामसिक अहंकार में, तामसिक अहंकार विलीन होता है राजसिक अहंकार में, राजसिक अहंकार विलीन होता है सात्विक अहंकार में, और सात्विक अहंकार जब पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वो महत्तत्व में विलीन हो जाता है। उस महत्तत्व को ही गायत्री कहते हैं, और वो गायत्री तत्व भी विलीन हो जाता है ब्रह्म तत्व में। तो प्रारब्ध के कारण हमें स्थूल शरीर, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर प्राप्त होता है। पुरुषार्थ के कारण हम पंच महाभूतों से ऊपर उठ करके चार तत्वों में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर भगवान के अनुग्रह से वहां पुरुषार्थ भी कार्य नहीं करता कि हम सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठ करके कारण शरीर में प्रवेश करें। बड़ी बड़ी सिद्ध आत्माएं पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ से हार जाती हैं। जब भगवान की कृपा होती है तभी सूक्ष्म शरीर से ऊपर उठकर कारण शरीर में प्रवेश मिलता है। ये तीन शरीर भगवान के तीन लीला स्थलों का चित्रण करते हैं। पहला भगवान ने लीला की है गोकुल में, दूसरी लीला की है मथुरा में, और तीसरी लीला की है द्वारिका में। गोकुल को स्थूल शरीर बताया है, मथुरा को सूक्ष्म शरीर बताया है, और द्वारिका को कारण शरीर बताया है। गो यानी इंद्रियां, कुल यानी समूह, इंद्रियों का समूह जहां सक्रिय हो उस स्थान को ही स्थूल शरीर कहते हैं। जिस प्रकार केले के छिलके के परत को आप हटाते जाइए, नीचे एक और परत मिलती जाएगी। जिस प्रकार प्याज के एक एक परत को हटाते जाइए और नीचे एक और परत मिलती जाएगी, और नीचे आने वाली प्रत्येक परत ऊपर वाली प्रत्येक परत की अपेक्षा अति सूक्ष्म होती चली जाएगी। उसी प्रकार ये शरीर की परतें हैं। सबसे ऊपर दिखाई देने वाली परत को स्थूल शरीर कहते हैं, इसके भीतर वाली परत को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसके भीतर वाली परत को कारण शरीर कहते हैं। गोकुल यानी इंद्रियों का समूह यानी स्थूल शरीर, वहां प्रारब्धवश जीव आता है, लेकिन मथुरा में उसे प्रारब्धवश नहीं जाना पड़ता। मथुरा में जाने के लिए जीव को पुरुषार्थ करना पड़ता है। मथुरा यानी सूक्ष्म शरीर, वहां चार तत्व सक्रिय हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के रूप में वसुदेव विद्यमान है, बुद्धि के रूप में देवकी विद्यमान है, चित्त के रूप में उग्रसेन विद्यमान है, और अहंकार के रूप में कंस विद्यमान है। ये चार तत्व हैं मुख्य रूप से। मथुरा पुरुषार्थ का विषय है, यानी सूक्ष्म शरीर पुरुषार्थ का विषय है। और आप कथा सुनेंगे कि जरासंध से युद्ध कर करके जब भगवान ने ये देखा कि अब मथुरा के जितने भी परिजन हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो भगवान ने कृपा की है। मथुरा के प्राणियों के पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा से रातों रात सारे मथुरावासी अपने आप द्वारिका में सवेरे जागृत होते हैं। वो चल करके नहीं जाते, उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। द्वारिका पुरुषार्थ का विषय नहीं है, द्वारिका समर्पण का विषय है, भगवान के अनुग्रह का विषय है। परम पूज्य गुरुदेव के भी जीवन में देखने को मिलता है। प्रारब्धवश आंवलखेड़ा में जन्म, आंवलखेड़ा प्रारब्ध के कारण प्राप्त हुआ। पुरुषार्थ किया है, तप किया, साधना की, और तप के पुरुषार्थ से वो फिर आंवलखेड़ा से मथुरा गए। फिर मथुरा में पुरुषार्थ ही केवल है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं पूज्य गुरुदेव करा करके चेतना के स्तर को विकसित करते हैं। पर शांति कुंज पुरुषार्थ का नहीं, शांति कुंज अनुग्रह का विषय है। मथुरा में जब तक गुरु जी का निवास है तब तक इस तरह के वाक्य सुनने को नहीं मिले कि यहाँ वही आ सकता है जिसको गुरुदेव बुलाना चाहते हैं। पर शांति कुंज में ये वाक्य सुनने को मिलता है कि शांति कुंज की भूमि पर वही प्रवेश पाता है जिस पर पूज्य गुरुदेव की कृपा होती है, इच्छा होती है। आंवलखेड़ा यानी जन्मभूमि यानी प्रारब्ध, मथुरा यानी पुरुषार्थ, और शांति कुंज यानी हमारा भाग्य, पूज्य गुरुदेव के प्रति समर्पण, हमारे ऊपर उनका अनुग्रह, उनका अनुदान वरदान। इसलिए साथियों,
ये बहुत गंभीर विषय है। हम चेतना के विकास की ही जब चर्चा कर रहे हैं तो हमें स्थूल से ऊपर सूक्ष्म में, सूक्ष्म से ऊपर कारण में प्रवेश करना पड़ेगा। स्थूल की साधना क्रिया शक्ति से होती है, सूक्ष्म शरीर की साधना विचार शक्ति से होती है और कारण शरीर की साधना भाव शक्ति से होती है। क्रिया शक्ति के लिए जीवन में कर्मयोग होना चाहिए, विचार शक्ति के लिए जीवन में ज्ञान योग होना चाहिए और भाव शक्ति के लिए जीवन में भक्ति योग होना चाहिए। गोकुल कर्म प्रधान है, मथुरा विचार प्रधान है और द्वारिका भाव प्रधान है। कर्मयोग गोकुल में है, मथुरा में ज्ञान योग है और द्वारिका में भाव योग है। तीनों तीन के ही संकेत हैं। एक तमोगुण प्रधान है, एक रजोगुण प्रधान है, एक सतोगुण प्रधान है। भगवान राम के भी जीवन में तीन स्थान देखने को मिलते हैं। एक अयोध्या है, दूसरा जनकपुर है और तीसरा लंका है। लंका स्थूल शरीर का प्रतीक है, अयोध्या सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है और जनकपुर कारण शरीर का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जनकपुर में भक्तिमती माता सीता का निवास है, अयोध्या में राम है, राम ज्ञान के प्रतीक हैं, सीता भक्ति का प्रतीक है और रावण देहाभिमान है, वो स्थूल शरीर का प्रतीक है। इसीलिए उस स्थूल शरीर में वहां पर क्लेश है, कलह है, विडंबनाएं हैं। मथुरा में भी अयोध्या में भी थोड़ा तर्क वितर्क है क्योंकि वो विचार प्रधान है। वहां मन रूपी मंथरा है, दशों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले दशरथ हैं। वहां क्रिया शक्ति के रूप में कैकेयी है, ज्ञान शक्ति के रूप में कौशल्या है और जो जनकपुर है वो भैया भक्ति स्वरूप है, भाव स्वरूप है, वो भक्ति योग का विषय है। वहां कोई क्लेश नहीं है, कोई कलह नहीं है। स्थूल शरीर में फिर भी कुछ समस्याएं हैं, सूक्ष्म शरीर में उससे कम है, पर कारण शरीर में कोई समस्या नहीं है, कोई विकार नहीं है। जनकपुर में कोई समस्या नहीं है, अयोध्या में है थोड़ी सी समस्या, लंका में तो समस्या ही समस्या है, विकार ही विकार है। इसलिए ये मानव जीवन केवल खाने कमाने में नष्ट न हो जाए। हम धीरे 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 अपनी साधना को आगे बढ़ाते चलें और साधना के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5-7 दिनों में जो बातें बताई गई उन सूत्रों को ही स्मरण किया जाए और उन सूत्रों को ही जीवन में धारण करने का प्रयास किया जाए, उसका अभ्यास किया जाए तो बात बन जाएगी और धीरे धीरे स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर जागृत होगा। सूक्ष्म शरीर के जागरण के पश्चात कारण शरीर में हमें निश्चित रूप से प्रवेश मिलेगा। यही सार है, यही दर्शन है भगवान का। गोकुल से मथुरा जाना, मथुरा से द्वारिका जाना। इसलिए हम सभी अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। ये अवसर बार बार हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। इन अवसरों का सदुपयोग करने की आवश्यकता है। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। केवल स्थूल शरीर के विषय भोगों में ही ये जीवन समाप्त न हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा प्रारब्ध के साथ साथ अब पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता है। ये पुरुषार्थ तभी हो सकता है जब हम सजग होंगे, जागृत होंगे। केवल खाने कमाने और जीवन बिताकर मर जाने के लिए ये मानव देह नहीं मिली है। कितना